नाज़रीन, मशरिकी वस्ता की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम हो गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी डील के लिए पाकिस्तान से सिफारती जमानत मांग ली है, जिसके लिए इसहाकडार हंगामी तौर पर बीजिंग रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब दुबई की बंदरगाह पर कुवैती ऑयल टैंकर पर बराह रास्त हमले और इसराइल में फलस्तीनियों को सजाए मौत देने के कानून ने दुनिया में आग लगा दी है। ट्रंप का अगला कदम क्या होगा और क्या पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो जाएगा? मुकम्मल तफसीलात इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ईरान के शहर असफ़हान और दारुल हुकूमत तेहरान में शदीद तरीन बमबारी की गई है। इस हमले की खास बात यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन धमाकों की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें आग के बुलंद होते हुए बगोले और पहाड़ी इलाकों में होने वाली तबाही साफ देखी जा सकती है। माहिरीन का मानना है कि ट्रंप का ये इक़दाम ईरान पर नफसियाती दबाव बढ़ाने के लिए है, ताकि ये दिखाया जा सके कि अमरीका ईरान के महफूज तरीन मुकामात तक पहुँच चुका है। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब होने वाले हमलों के बाद शहर के कई हिस्सों में बिजली बंद हो गई है, जो इस बात की निशानदही है कि हमलों का हदफ अब सिर्फ फौजी अड्डे नहीं बल्कि ईरान का बुनियादी ढांचा भी है। ईरान ने अपनी फौजी कार्रवाइयों में तेजी लाते हुए वादा-ए-सादी की 87वीं लहर का आगाज कर दिया है। ईरानी फौज का दावा है कि उन्होंने इसराइल और अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ड्रोन हैंगर्स और बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लैट के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया है। हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आसमान छूते शोलों ने इसराइली दिफा की कली खोल दी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने सऊदी अरब को बरदार मुल्क करार देते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि उनकी कार्रवाइयां सिर्फ दुश्मन हमलावरों के खिलाफ हैं और अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी अफवाज इस खित्ते से निकल जाएं। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अब अपना हुर्मुज़ से कोई भी जहाज ईरानी इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकेगा। खलीज फारिस से आने वाली खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहां दुबई की मसरूफ बंदरगाह पर खड़ी कुवैती ऑयल टैंकर अल सालमी पर ईरानी ड्रोन्स ने बराह रास्त हमला किया है। ये टैंकर कच्चे तेल से मुकम्मल भरा हुआ था और हमले के बाद इसमें लगने वाली आग बुझाने में दुबई के फायर फाइटर्स ताहाल मसरूफ हैं। इस हमले की गहराई को समझे तो ये पैगाम है कि अगर ईरान का तेल नहीं बिकेगा तो वो खलीज के किसी भी मुल्क को सुकून से तिजारत नहीं करने देगा। इस वाक़े के बाद समुद्र में बड़े पैमाने पर तेल बहने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे न सिर्फ समुद्री हयात बल्कि खित्ते के पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासर हो सकती है। इस होलनाक जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान अब फ्रंट लाइन पर आ गया है। मारूफ दानिश्वर वली नसर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी मुमकिन डील के लिए पाकिस्तान से जमानत तलब की है। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाकडार बीजिंग रवाना हो रहे हैं, ताकि किसी भी मुआहदे की सूरत में चीन से भी जमानत हासिल की जा सके। चीन इस वक्त जंग बनने की कोशिशों में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेट में भी ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद हो रही है कि उनके पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं और अमेरिका ये जंग शर्मिनाक तरीके से हार रहा है, क्योंकि ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी को बेबस कर दिया है। इसराइली पार्लियामेंट ने एक इंतहाई होलनाक और मतनाज़े बिल मंजूर किया है, जिसके तहत इसराइल को नुकसान पहुंचाने वाले फलस्तीनियों को महज 90 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी। हमास ने इस फैसले को इसराइल की खूनी फितरत और रियासती दहशतगर्दी का आगाज करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस कानून को इम्तियाजी करार देते हुए इसे फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया है, क्योंकि ये बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसी दौरान 8 इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों और मसीहों की इबादत पर लगाई गई इसराइली पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की गई है। इसके साथ ही इसराइल में 270 अरब डॉलर का भारी बजट भी मंजूर किया गया है, जिस पर इसराइली अवाम में सख्त गुस्सा पाया जाता है। अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने इसे रियासत की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दिया है, क्योंकि जब इसराइल जंग की वजह से मुआशी बोझ तले दबा हुआ है, नेतन्याहू मजहबी तबके को खुश करने के लिए बजट बांट रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है, जिसके मुताबिक सदर ट्रंप अब अपनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोले बगैर ही जंग खत्म करने पर गौर कर रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका को अंदाजा हो गया है कि ईरान के गोरिल्ला बहरी दस्तों को चंद हफ्तों में खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए ट्रंप अब सिर्फ ईरान की नेवी और मिसाइल ज़खायर को नुकसान पहुंचाकर फतह का ऐलान करके निकलना चाहता है। इधर अमेरिकी सेनेटर कुर्स मर्फी ने कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि अमेरिका ये जंग शर्मिनाक तरीके से हार रहा है, क्योंकि ईरान के सस्ते खुदकश ड्रोन्स ने अमेरिका के खरबों डॉलर के दिफाई निजाम को बेबस कर दिया। सऊदी अरब के सूबे अल खर्ज में अमेरिकी फौजी बेस से करीब 10 ड्रोन्स और 9 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जिसका मलबा गिरने से रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। इराक में अमेरिका और इसराइल ने हशदुल शाबी के अड्डों को निशाना बनाया है, जबकि कुर्दिस्तान
पाकिस्तान में पेशमरगा फोर्सेस पर होने वाले हमले नाकाम बना दिए गए हैं। दूसरी जानिब लिबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल की हैफा रिफाइनरी पर दोबारा हमला करके साबित कर दिया कि वो इसराइल की मईशत को मफलूज करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को एटमी तसादुम की तरफ ले जा सकती है। नाज़रीन, सऊदी अरब के शहर जुदा में एक इंतहाई अहम हंगामी सरबराही इजलास हुआ जिसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने शिरकत की। इन रहनुमाओं ने ईरान के हालिया हमलों को खतरनाक इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए खबरदार किया है कि उससे न सिर्फ इलाकाई सलामती बल्कि आलमी मईशत और तवानाई की तरसील को शदीद खतरा लाहक हो गया है। अरब ममालिक की ये तशवीश उस वक्त बढ़ी जब दुबई की बंदरगाह पर खड़े कुवैती ऑयल टैंकर अल सालमी को ईरान ने बराह रास्त निशाना बनाया। इस हमले के नतीजे में टैंकर में शदीद आग लग गई और समुद्र में तेल बहने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है जो एक आलमी माहौलियाती तबाही का सबब बन सकता है। जंग के असरात अब आम शहरियों की जिंदगियों पर भी पड़ रहे हैं। इसराइल में नेतन्याहू के नए बजट को अपोजिशन ने रियासत की तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार दिया जिससे आम इसराइली खानदानों पर हजारों डॉलर्स का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान में भी इस जंग के असरात पहुंच रहे हैं जहां कोयटा में गैस पाइपलाइन धमाके से शहरियों को गैस की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और दिफाई कंपनियों के हिस्से में सरमायाकारी के स्कैंडल ये जाहिर कर रहे हैं कि कुछ लोग इस इंसानी अलमी से भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।